ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर। आखिरी मौका और आखिरी पेपर। मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है कि आप पिछले 15-20 दिन में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, बट अब एक आखिरी पेपर है एसएसटी का, और ये शायद आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में आखिरी बार देने वाले हैं। क्लास 10th के सोशल साइंस में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको आज देता हूं। ये माइंडसेट हमको आज प्रिपेयर करके रखना है। भले ही हमारा मैथ्स पेपर कैसा भी गया हो, हमने उसकी भरपाई साइंस में कर ली थी, उसके बाद में हमारा भले ही बाकी का पेपर, या हो सकता है कोई भी पेपर अच्छा ना गया हो, बट सोशल साइंस का पेपर हमारा सबसे बेहतरीन पेपर जाएगा। उसके सिर्फ मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से हवा में मोटिवेशन नहीं दूंगा कि चिंगारी लो और आग लगा दो, बिकॉज दिस इज प्रणय चौहान 10th, यानी कि क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10th ऑन यूट्यूब में जनरली ऐसे स्मार्ट बोर्ड वाले वीडियोस नहीं बनाता, बट चूंकि हमारे पास में टाइम कम है, हमको कंटेंट ज्यादा चाहिए, दिमाग ज्यादा चाहिए और हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आज से लेके यानी कि 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक भी हमको लगे रहना है, हमको वो छोड़ना नहीं है। अब मैं मान रहा हूं कि आज आप पेपर देके आए हो, आज आप थक चुके हो, आपने रात में भी पढ़ाई की थी, सुबह भी पढ़ाई की थी, दिन भर पढ़ाई की थी, और आप पूरे पिछले 15 दिन से एग्जॉस्ट हो चुके हो, और आपको लग रहा होगा कि सोशल साइंस में एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा है तो मैं एक दिन रेस्ट लेता हूं, बट वो नहीं लेना है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने से हम नॉन स्टॉप मेहनत कर रहे हैं। क्या? आखिरी के मौके पे, बस जब वो आखिरी मोमेंट बस आ चुका है, फिनिशिंग लाइन आ चुकी है, तब थोड़ी सी रेस स्लो करनी है क्या? नहीं करनी है। आज भी मेहनत करेंगे, और उसके लिए बिल्कुल लॉजिकल मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूं। मैंने आपको पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। ऑल्दो मैंने उस वीडियो को उस टाइम पर डाला जब आपके आईटी और हिंदी की एग्जाम चल रही थी, बट वो वीडियो आपके आने वाले दिन भी कवर करेगा एग्जैक्टली किस दिन क्या पढ़ना है। सिर्फ मैं जो आपकी मैराथन कराऊंगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप जो पढ़ाई करोगे, उसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी कैसे होनी चाहिए रोज के दिन में, वो लॉजिकली बताया हुआ है कि भैया किस दिन हमको इजीली पढ़ना है। आप अगर जाओगे चैनल के ऊपर और वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉजिकली कब क्या पढ़ना है, पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन, कंसिडरिंग कि आपने अभी हिंदी का पेपर दिया होगा, कंसिडरिंग कि आपको डिफिकल्ट टॉपिक कब करना है, इजी टॉपिक कब करना है, कंसिडरिंग कि आपको नंबर सिक्योर करने वाला टॉपिक कब करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर्ड है। तो ये वीडियो डिटेल वीडियो, बट ये आज की वीडियो के अंदर जो आपको बताने वाला हूं वो है कंप्लीट शेड्यूल कि मैं आपके लिए क्या करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है भैया ये चैनल नया है, इस पे हमने, कुछ बच्चे नए होंगे जिन्होंने कभी, हो सकता है कि भाई प्रणय भैया की शक्ल पहली बार देखी हो, है ना, तो अगर आप जाओगे पढ़ ले 10th के ऊपर, तो पिछले साल हमने मैराथन कराई थी 20 मार्क्स पक्के, 20 मार्क्स पक्के, 20 मार्क्स पक्के। लास्ट के 24 घंटे में 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, और आखिरी के 30 मिनट में, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे, पिछले साल बच्चों को मैंने आखिरी के 30 मिनट में वो इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन दिए थे जो एग्जाम में आए थे। ये इतिहास गवाह है। इसके पिछले साल भी उठा के देख लो, आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, आप थोड़ी देर में इसके पिछले साल पे भी पहुंच जाओगे, इसके पिछले साल पे भी पहुंच जाओगे, इसके पिछले साल पे पहुंच जाओगे, या आप इसके पिछले साल पे पहुंच गए। पूरा सिविक्स, पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लास्ट डे, सब कुछ करवाया हुआ है। पिछले साल, पिछले के पिछले साल, उसके पिछले साल, हर साल मैं आपके लिए करवा रहा हूं। और इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस साल भी सेम चीज है। आज हम स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से शाम को 4 बजे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो भैया मोटिव रखना है कि फाड़ देंगे। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को पहले शेड्यूल बता देता हूं, फिर आप लोग आएंगे। जो भी आप शेड्यूल देख रहे हो, 2 तारीख को इकोनॉमिक्स, 3 को हिस्ट्री, 4 को ज्योग्राफी, 5 को सिविक्स, ये सिर्फ ऊपर से बिना लॉजिक के नहीं बनाया है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि भैया हमको ये मेक श्योर करना है कि हम सबसे ज्यादा मार्क्स अपने पहले दिन सिक्योर कर ले। मैं चाहता हूं कि मेरे 20 मार्क्स आज के दिन सिक्योर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं और अगर आज मैं हिस्ट्री, आज मैं भारी सब्जेक्ट उठाने जाऊंगा, तो हो सकता है कि भाई मैं ऑलरेडी हिंदी पढ़ के आया हूं, मेरे दिमाग में उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आज हम वो टॉपिक उठाएंगे जो हम 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स और 20 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। अब चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इन सारी मैराथन्स के अंदर मैं आप लोगों को 50 GIQ यानी कि गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ये पूरी यूनिट के, मतलब कि भैया इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फिर आपके हिस्ट्री के 50 होंगे, आपके ज्योग्राफी के 50 होंगे, और सिविक्स के 50 होंगे। पूरी ज्योग्राफी से 50, पूरी सिविक्स से 50, पूरी हिस्ट्री से 50, पूरी इकोनॉमिक्स से 50। मैं पूरे सोशल साइंस का इकट्ठा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हर एक यूनिट इंडिविजुअली ट्रीट होती है आपके सीबीएसई में। ये 20 मार्क्स की यूनिट अलग से होगी, ये 20 मार्क्स की यूनिट अलग है, 20 मार्क्स की यूनिट अलग है, 20 मार्क्स की यूनिट अलग है। इस 20 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके लिए इसके 50, इसके लिए इसके 50 और इसके लिए इसके 50। 6 तारीख को हम पूरा रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा चारों में से। मतलब मैं आप लोगों को स्मार्टली, देखो अपन सिर्फ मैराथन नहीं करेंगे। आप पिछले साल की मैराथन उठा के जाओगे तो मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि दिस इज द स्मार्टेस्ट मैराथन। लॉजिकली पढ़ना है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ही बताया कि क्यों हमको 2 और 3 तारीख को इजी टॉपिक्स पढ़ना है, 4 तारीख को डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भैया मैं चाहता हूं कि 2-3 में मैं सबसे ज्यादा मार्क्स क्विज कर लूं, और 4 तारीख को मैं डिफिकल्ट टॉपिक उठा लूं, जो कि बाय चांस अगर क्या होगा, मान लो आपने आज और कल डिफिकल्ट टॉपिक उठा लिए, और मान लो खुदा ना खास्ता आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और वो बैकलॉग यहां तक क्रिएट हो गया, तो भैया 4 तारीख को भयंकर प्रेशर होने लगेगा कि अभी तो हमारा इतना सारा सिलेबस बाकी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी डिफिकल्ट टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक कंप्लीट करना है कि भैया पहले के 2 दिन में, पहले के 3 दिन में सबसे ज्यादा मार्क्स निचोड़ के अपने पास रख लो।
ये तो मेरी मैराथन का शेड्यूल है कि मैं आप लोगों को किस दिन क्या पढ़ाऊंगा। आप खुद भी तो सेल्फ स्टडी करोगे ना, आप खुद भी तो सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको सेल्फ स्टडी कब कैसी करनी है वो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि भैया अगर मैंने 3 तारीख को हिस्ट्री पढ़ाया है तो अगले दिन 4 तारीख को जब मैं शाम को 4 बजे आपसे मिलूंगा उसके पहले तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे, यानी कि इफेक्टिवली 4 तारीख को आपने हिस्ट्री की सेल्फ स्टडी की है। इतनी स्मार्टली मैंने आपके लिए डिजाइन किया हूं अगले 4-5 दिन। तो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करता हूं मैं कि ऊपर से आके बस बोल दिया वन शॉट नोट्स, मैं वो कभी नहीं करता हूं। आई विल नेवर डू दिस ऑन दिस चैनल बिकॉज़ दिस हैज टू बी। आप लोग जब क्लास 10 से पास हो तो आपको लगना चाहिए यार वो एक चैनल था जो कि भीड़ वाला नहीं था, वो एक चैनल था, वो एक बंदा था जो कि बिल्कुल क्लासी और क्रीम चीज लेके आता था जो हमारे एक्चुअल काम की हो। ठीक है, अब 7 तारीख को सुबह 6 बजे हम लोग 30 मिनट के लिए मिलेंगे जिसमें मैं आपको फटफट सारे टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट, मतलब सारे टॉपिक्स नहीं, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। इस सेशन के भरोसे फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं दूंगा कि भैया यहां पर तो मैं पूरा पेपर दे के बता दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं। पिछले 3 साल से मैं करते आ रहा हूं, जब ये ट्रेंड नहीं था तब से। तो सुबह 6 बजे वाला सेशन में आपका तब भी लूंगा, उसके पहले भी लिया था, उसके पिछले साल भी लिया था मैंने, और उसके पिछले साल भी लिया था मैंने। तो इस साल भी लूंगा। 30 मिनट का सेशन होगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऊपर से बता दूंगा कि भैया ये छोड़ना मत। मैं ये नहीं बोलूंगा और होगा क्या कि उसमें से देखो अल्टीमेटली क्या है कि आपके स्कूल के टीचर भी पेपर लीक करिए, हर कोई पेपर लीक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमने पेपर देखे हैं बार बार। तो इसका आपका स्कूल के टीचर तो आके आपको बोलेंगे नहीं, है ना तो क्योंकि उनकी रील्स नहीं बनती है ना, रील्स तो भाई यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनकी बनती है। तो आपको एक बार को हो सकता है कि मेरी टीम वाले मेरी रील बना दे कि सर देखो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो रील बन गई, बट असलियत में पेपर सबको पता होता है कि कैसा आने वाला है। ठीक है, तो जो आपके स्कूल के टीचर्स बता रहे हैं ना, उनका भी दिमाग ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है। जितनी मेरी उम्र है ना उतना एक्सपीरियंस होगा आपके स्कूल के टीचर्स को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं या वो अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके टीचर्स आपके अच्छे मार्क्स लाना, आपके टीचर्स के लिए सबसे प्रायोरिटी है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं। उसके लिए सबके अप्रोच अलग अलग होती है। भैया किसी को स्कूल के टीचर से पसंद नहीं आता, किसी को मेरे से पसंद नहीं आता, किसी को किसी और से पसंद नहीं आता, किसी को किसी और से पसंद नहीं आता। आपको जहां अच्छा लग रहा है, जहां पर कंफर्ट मिल रहा है, आप वहां से पढ़ो। अगर आपने स्कूल के टीचर से लगातार पढ़ाई की हुई तो आपको आखिरी के 4 दिनों में अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है, भले ही प्रणय भैया खड़े के कुछ भी बोले या दुनिया का कोई भी इंसान आके कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आप लोग मुझसे पढ़ने वाले हो, जो आप लोग मतलब फील चाहिए पूरे, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया हमारे पास में 3 एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला कि भैया हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मैं पिछले 15 दिन से रोज पेन घस रहा हूं, और मेरे को यही पेन घसना है एसएससी के पेपर में। मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता एग्जाम में, आप देख के बिल्कुल सिट्टी पिट्टी बोलोगे तो उसको कैसे लिखना है। उसमें अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसमें एटलीस्ट 3 मार्क्स कैसे सिक्योर कर ले, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। दूसरा कि मेरे से रोज कनेक्टेड रहना। भैया कहां कनेक्टेड रहोगे? एक तो टेलीग्राम के ऊपर, भाई इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक्टिव हूं, बट मैं खुद भी चाहता नहीं कि आप इंस्टाग्राम चलाओ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जितनी पीडीएफ है, जितनी भी स्लाइड्स है, वो सब आती रहेंगी। और तीसरा, रोज कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि जो मैं 4 बजे आप लोगों के मैराथन करवा रहा हूं, भैया 4 बजे कराने का भी रीजन है कि आपको ऐसा ना हो कि पूरी रात हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं 9 आपकी यहीं बजा दूं फिर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ना मिले, और ऐसा भी ना हो कि मैं बिल्कुल सुबह से करा लूं जब आप बिल्कुल इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। तो रोज आपको ध्यान रखना है कि 10:30 से लेके 1:30 बजे तक का टाइम आपका सबसे इंटेंसिव स्टडी का टाइम होना चाहिए, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि इसी टाइम आपको पेपर लिखना है और आपकी बॉडी क्लॉक यहीं पे ट्रेंड होगी। 4 बजे मैं मैराथन कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारी मैराथन 2-3 घंटे से ज्यादा ना हो। हाँ, हो सकता है हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी हो सकता है ज्योग्राफी थोड़ी सी लंबी हो, बट इकोनॉमिक्स और सिविक्स ये जो सबसे इजी 20-20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ये हम फटाफट करेंगे 4 बजे, ताकि आपको उसके बाद में 6 बजे के बाद में आप 10-11 बजे तक पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लो, पूरा उखाड़ के रख दो। तो आज हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के बाद में, कब? शाम को 4 बजे। अगली मैराथन यहां पर अपडेट हो जाएंगी। देखो, आखिरी मौका है, आखिरी पेपर है, हमको फोड़ के रख देना है। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हमको कोई कसर नहीं छोड़नी है। आखिरी के 4 दिन थोड़ा सा लग के मेहनत कर लो मेरे साथ में, भूल जाओ सब। कोई होली, कोई ये नहीं, कोई भैया होली आ गई, कोई बात नहीं। अरे 8 तारीख को 7 तारीख को भर के होली खेलना जितनी खेलनी हो, बट अभी लग के मेहनत कर लो। हो सकता है कि सोशल साइंस में आपके 100 में से 100 ही आ जाएं। हो सकता है क्या मान के चलना, और बाकी जो आपके पेपर अच्छे नहीं गए वो सारे यहां पर क्लब हो जाएं। मैथ अच्छा नहीं गया ना, उसके परसेंटेज कहीं तो कवर करने हैं। जो 90 हमने मैथ्स में सोचे थे, 90 हमको मैथ्स में नहीं आए, 90 हमको सोशल साइंस में लाने के सोचे थे, तो अब हम क्या करेंगे कि सोशल साइंस के अंदर 100 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिल रहे हैं आज शाम से 4 बजे। ये वीडियो जरूर देख लेना उठा के, और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं भैया मुझे अलग स्पीड से पढ़ना है, तो पढ़ ले 10 के ऊपर जाना, पिछले साल की मैराथन उठा के देख लेना, ये भी आपके काम इस साल भी आ जाएंगी। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं शाम को 4 बजे। लव यू ऑल, बाय 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 बाय।